वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे कश्मीर फाइल्स के बारे में। तो इस फिल्म में जो है एक डायलॉग आपने ज़रूर सुना होगा, जिसमें जो है ये मैडम कहती हैं कि सरकार भले ही किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है। अब ये जो डायलॉग है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो है हमारी अपेक्षाएं ये होती हैं कि सारे काम जो है हो जाएं। जब भी कोई चुनी हुई सरकार आती है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार आती है, हमारी अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, पर वो सारी चीज़ें जो है हो नहीं पाती। वो हो इसलिए नहीं पाती क्योंकि जो सिस्टम है, भले ही पूर्ण बहुमत वाली सरकार हो, उस सिस्टम पर पूरा कंट्रोल जो है उसका नहीं होता है। तो इसी सिस्टम को जो है आज हम समझ। तो एक बात समझने की है कि डेमोक्रेसी में जो है एब्सोल्यूट पावर जो है कभी भी किसी के पास नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। आप अगर बात करें केंद्र सरकार की, तो उसका पावर को अगर हम परसेंटेज में वैल्यू करना चाहें तो वो 40% के करीब होता है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो 20% हो जाएगा। विपक्ष की बात करें 10% हो जाता है। फिर 10% जो है यहाँ पे जुडिशरी का रोल होता है, और फिर 20% जो है वो रोल हो जाता है इकोसिस्टम का। अब इस इकोसिस्टम में क्या क्या आ जाता है? इसमें मीडिया आ जाता है, इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, JNU, AMU, इस तरह के जो है आपने देखे होंगे। इंटेलेक्चुअल्स जो है आ जाते हैं, अवार्ड वापस करने के लिए खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो देश की संसद से पास हुए कानून के विरोध में भी जो है हवा बनाने में जो है अहम रोल निभाते हैं। तो ये पूरा जो है इस तरीके से जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, पर रफली जो है ऐसा होता है। तो अगर कोई पूर्ण बहुमत की सरकार है, केंद्र में है, तो हम उससे ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि सारी चीज़ें जो है बिल्कुल जो है अच्छी सब कुछ हो जाए। वो तब तक नहीं होगी जब तक ये बाकी चीज़ें जो है वो मैनेज नहीं होती। तो उसका मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए, दीपिका पादुकोण जब नारे लग रहे थे JNU में कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये मैडम जो है वहाँ पहुँच जाती हैं उसका सपोर्ट करने के लिए। इनको जो है एक्चुअल में मतलब भी नहीं था कि वहाँ एक्चुअल में क्या चल रहा था, किस चीज़ का विरोध था, वो सब नहीं पता, लेकिन फिर भी चली जाती, क्योंकि ये जो है उस इकोसिस्टम का हिस्सा है, और इकोसिस्टम के जो मालिक हैं इनने जो है उनको कहा कि आप जो है ये काम वहाँ जाके करो। वैसे ही आप देखिए, फरहान अख्तर जो है ये CAA का प्रोटेस्ट करने के लिए जो है भीड़ में शामिल हो जाते हैं। एक रिपोर्टर ने इनसे जब CAA का फुल फॉर्म पूछ लिया तो वो भी उनको नहीं पता था, लेकिन फिर भी जो है वो विरोध करने जो है वहाँ पे आ गए थे। वैसे ही आप देखिए, ये किसान बिल का जो विरोध था, उसमें रेहाना, मियाँ खलीफा और पता नहीं कहाँ कहाँ के विदेशी सेलिब्रिटीज़ जो है वो कूद पड़ते हैं, जो इन बिल का नाम भी नहीं जानते थे, वो भी जो है यहाँ पे विरोध करने आ रहा है, क्योंकि ये इकोसिस्टम है, उनके मालिकों ने जो है इसको इनको पैसा दिया ये सब करने के लिए। अब ये चीज़ देखिए कि ऐसे बिल जो हैं जिसका अभी हमने हाल ही में बहुत तगड़ा विरोध देश में देखा, वैसा विरोध जो है कभी पहले क्यों नहीं हुआ। अब मनमोहन सिंह की सरकार के समय एक बिल लाया गया था, कम्युनल वायलेंस बिल। ये बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन ये बिल पास करने की कोशिश की गई थी। अब इस बिल की खास बात ये थी कि ये बिल जो है बहुसंख्यकों को, यानी कि हिंदुओं को बाय डिफ़ॉल्ट दंगे का दोषी घोषित करता था। ये इस बिल की खास बात थी। अब इस बिल का ओपोजिशन से तो है बीजेपी की तरफ से विरोध हुआ, लेकिन आप देखिए कि क्या कोई बॉलीवुड का हिंदू कलाकार आया इस चीज़ का विरोध करने के लिए? कोई क्रिकेटर विरोध करने के लिए आया? जैसे कि अभी जो है पैलेस्टीन वाले उस पर जो है इरफान पठान और ये सब जो है वो उस पर ट्वीट कर रहे हैं, ये सब वैसा कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ देखिए क्या फ़र्क हो जाता है कि इकोसिस्टम में किस विचारधारा के लोग जो है ज़्यादा हैं, वैसा जो है वो बिहेव करने लगता है। राइट वाले हैं या लेफ्ट वाले हैं, उस तरह का बिहेवियर होता है। तो आप देखिए, इतना खतरनाक बिल था, इतना वाहियात बिल था, फिर भी जो है इस पर जो है शोर नहीं हुआ, क्योंकि इकोसिस्टम जो है यहाँ पे जो है वो मैनेज था। वैसे ही आप देखिए, इस किसान आंदोलन में देखिए कितने खतरनाक जो है देश विरोधी नारे लगते रहे। रेप हुए, बेदर्दी से जो है हाथ पैर काट के जो है मर्डर्स तक हुए। महीनों जो है रास्ते जाम कर रखे, और ऐसे जाम करे रखे कि सेना के जो सप्लाई हो रही थी उस तक को रोक रखा था। अब हमारा संविधान जो है हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की जो है वो अधिकार देता है कि आप फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, पर इस तरह के पब्लिक प्लेसेस पे रोड को जाम करने वाले, रेलवे को जाम करने वाले जो प्रोटेस्ट होते हैं,
ये खुला खुला जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं। तो कायदे से जो है सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इनको जो है तुरंत इस पे यहाँ से हटने का बोलना चाहिए। ना हटे तो सरकार जो है कार्रवाई करे, पुलिस की कार्रवाई हो, सेना की कार्रवाई हो, जो भी हो वो करे। प्रोटेस्ट जो है दूसरे लोगों ने भी किया था, अन्ना ने भी किया था, अलग से जो है रामलीला मैदान में जाके और वो कर रहे थे। ये नहीं कि सड़कें जाम करें। बाबा रामदेव ने भी किया था, उन्होंने भी ये सब नहीं किया। तो प्रोटेस्ट अलग चीज़ होती है और अराजकता अलग चीज़ होती है। तो जब आप देश को रोकने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं की कोशिश करते हैं, तो ये जो है वो विरोध नहीं है, ये अराजकता है। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ये थोड़े से न्यूट्रल थे। इनका स्टैंड जो है एग्रेसिव हो सकता था। कानून जो है पूरी आपको फंडामेंटल राइट जो है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सब देश के नागरिकों का जो है, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उसका हनन कर रहे थे, तो इन पे कार्रवाई जो है तुरंत बनती है न्याय संगत, पर वो नहीं हुई। और जो है जो सुनवाई है वो खींची गई कि टाइम जो है पास हो, और जितनी ज़्यादा खींची जाएगी उतना ज़्यादा लोग जो है वो परेशान होंगे, तो वो भी हुई। और वहीं आप देखिए कई ऐसे मसले होते हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होते, पर कोर्ट जो है उस पर स्वतः ही संज्ञान ले लेता है और जो है एक्शन लेने लगता है। दही हांडी के लिए याचिका दायर हो या ना हो, तुरंत जो है उस पर जो है कितनी ऊंचाई पे हो, उस पर जो है कोर्ट जो है उस पर कार्रवाई करने लगता है। सबरीमला वाले केस पे करने लगता है। लेकिन आप देखिए अयोध्या मंदिर का केस जो है 20-30 साल तक जो है सुनवाई नहीं हो रही। तो आप यहाँ पे देखिए कि चीज़ें जो है किस तरीके से चलती हैं सिस्टम में, कि सिस्टम में किस तरह के लोग हैं, वैसे ही जो है बिहेव जो है सिस्टम करता है। अब आप देखिए कर्नाटक का जो अभी का केस है, हाई कोर्ट के जजों ने जो है हिजाब के खिलाफ जो है उन्होंने अपना डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब जो है कहीं से भी मैंडेटरी नहीं है और स्कूल में जो है वो यूनिफॉर्म ही होनी चाहिए। अब ये डिसीजन आया, इनको तुरंत धमकियां दी जाने लगी और अब सरकार ने जो है यहाँ पे इनको वाई सिक्योरिटी दे दी गई है। अब आप देखिए कि अगर यहाँ पे सरकार जो है विपक्ष की होती और ऐसा डिसीजन तब आ रहा होता, तो इन जजेस के लिए जो है सुरक्षा के खतरे और ज़्यादा हो सकते थे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि क्यों जो है राम मंदिर वाले केस में जो है इतने साल तक जो है, दशकों तक जो है कोई सुनवाई नहीं की जजों ने। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उस समय जो सरकारें थी, जिस विपक्ष था, वो जो है उनको सुरक्षा देने में इंटरेस्टेड शायद ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस पर कुछ प्रोग्रेस हो। तो आप देखिए कि कोई भी काम अगर आपको करना है किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो एटलीस्ट आपको 60% जो है पावर चाहिए। अब ये 60% पावर कैसे मैनेज होगा वो समझने की ज़रूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 40%, स्टेट का 20%, ऑपोजिशन का आप 10% ले लीजिए, जुडिशरी का 10% और बाकी 20% इकोसिस्टम। तो आप देखिए सेंट्रल के बाद इकोसिस्टम जो है सेकेंड हाईएस्ट पावरफुल हो जाता है। ये ऐसा पावर होता है जो एक्टिवली दिखता नहीं है, या जिम्मेदारी कुछ नहीं लेता, कुछ भी गड़बड़ हो तो सरकार दोषी, लेकिन डिस्टरबेंस जो है ये बहुत करता है वो। तो आपको कोई चीज़ काम करना है तो जब तक 60% प्लस जो है आप इन चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे वो काम नहीं होगा। तो आप ज़रा 370 के रिमूवल का केस देखिए। केंद्र में है बीजेपी की सरकार जो 73 को जो हटाना चाहती है, तो यहाँ 40% पावर उसका हो जाता है। वहाँ पे स्टेट की बात करें तो गवर्नमेंट रूल जो है लगा दिया गया था, स्टेट गवर्नमेंट जो है बर्खास्त थी। और गवर्नमेंट रूल जो है इनडायरेक्टली किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रूल हो जाता है, क्योंकि जो राज्यपाल भेजा जाता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हो रहा था, 60% पावर यहाँ सीधे सीधे मिल रहा था। फिर वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय कर दी गई थी, मीडिया का ब्लैकआउट था, विपक्ष के जो भी नेता थे फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती और ये सब, महबूबा मुफ्ती, इन सबको जेल में डाल दिया था। तो यहाँ जो पावर की इक्वेशन बन रही थी वो 90% बन रही थी, कि 90% पावर जो है यहाँ पे इसके रिमूवल के पक्ष में जो है वो बन रहा था, फील्डिंग ऐसी लगी हुई थी। तो ये काम जो है बड़ी ही शांतिपूर्वक जो है वो हो गया, आसानी से हो गया। अयोध्या वाला केस की बात करें तो पहले टलता रहता था, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट जो है दोनों विरोधी थे इस चीज़ के। अभी क्या बदला हुआ, यूपी में भी जो है बीजेपी और सेंट्रल में भी बीजेपी, तो यहाँ दोनों का पावर मिलके 60% हो रहा था। जजों को सुरक्षा दी गई, तो फास्ट ट्रैक पे जो है हियरिंग शुरू हुई, तो यहाँ पे भी +10 आप बोल लीजिए। ऑपोजिशन इस चीज़ पे न्यूट्रल था, क्योंकि कोई भी जो है ये नहीं दिखाना चाहता था कि हम हिंदू विरोधी हैं, तो साइलेंटली जो है वो जो है ना इस पे विरोध करे ना इसको सपोर्ट करे, तो उनका न्यूट्रल स्टैंड भी जो है वो फेवर में मान लीजिए आप। सोशल मीडिया पे तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट था ही, और मीडिया को भी मैनेज कर लिया। तो ये काम जो है फिर फाइनली हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है कर ली गई थी। सीएए वाला केस देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है पूरी तरह से सपोर्ट था,
तो 40% पावर यहाँ था। स्टेट की बात करें तो जितने भी नॉन एनडीए वाले स्टेट है सारे के सारे इसके विरोध में थे। तो यहाँ पे जो स्टेट वाला पावर है वो सरकार के पक्ष में पूरी तरह नहीं आ रहा था। इकोसिस्टम जो है इसके खिलाफ था। जेएनयू हो, एएमयू हो, और ये धरने प्रदर्शन पाकिस्तान में, ब्रिटेन में और इस सब पे आवाज़ें उठने लगी और दूसरे देशों में तक जो है बातें होने, तो ये जो है इकोसिस्टम ने करा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि 40% जो है सेंट्रल का ले लें, 10% 5-10% स्टेट का ले लें, फिर कुछ हद तक मीडिया को मैनेज कर लिया गया था, कुछ चीज़ें जो है सरकार ने अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार कर दी थी, पर जैसे तैसे जो है यहाँ पे वो काम कर लिया गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पूरी तरह से आपकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं थी तो विरोध प्रदर्शन हिंसा के साथ जो है वो चीज़ हुई। तो यहाँ पे इकोसिस्टम ने जो है अपना असर दिखाया। अब किसान वाले बिल का केस देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट पक्ष में, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें। अब ये जो बिल था ये मेजरली पंजाब को इफ़ेक्ट करता था, क्योंकि देश में एफसीआई जो है वो 70-80% खरीद जो है वो पंजाब से करती थी, तो इस पे असर होता था। तो वहाँ का जो स्टेट था वो इसके अपोजिशन में था, और इकोसिस्टम ने जो है वो माहौल बना दिया था कि ये चीज़ किसान विरोधी है। इमोशंस जोड़ दिए गए कि जो है झूठ फैला दिया गया कि इसके बाद जो है अदानी अंबानी की ज़मीन हो जाएंगी, खेत हो जाएंगे, ये सब जो है भ्रम फैला दिया गया। वैसे ही जो है बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो है वो हायर कर लिए गए इस पे जो है बोलने के लिए, फॉरेन के भी तक हायर कर लिए गए जिनको इस बिल का नाम तक नहीं पता, वो भी जो है इस पे मीडिया में जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ इकोसिस्टम जो है अगेंस्ट था। जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल था। तो जितना लंबा प्रोटेस्ट किया गया, ये सब किया गया था, इसको जो है कायदे से देश के लोगों का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा था। किसी को भी जो है सड़कें जाम करने की आज़ादी नहीं होती है प्रोटेस्ट के नाम पे, आप खाली मैदान पे भी कर सकते हैं वो, पर ये जो है यहाँ नहीं हो रहा था। और जुडिशरी का ऐसा था कि जब इनके यहाँ पे केस गया तो ये मतलब खींचने वाली डिसीजन पे जो है ये ज़्यादा चल रहे थे, तुरंत जो है इस पे डिसीजन नहीं दिया। तो जितना खींचा गया उतना प्रेशर जहाँ पे बनता गया। सोशल मीडिया पे पार्शियल सपोर्ट था, इंटेलेक्चुअल जो होते हैं लिबरल, अवार्ड वापसी गैंग वाले और ये सब अर्बन नक्सल, ये सारे भी जो है ओपोज में थे। तो यहाँ जो है बिल पास तो करा लिया गया पर लागू नहीं करवा पाए। तो ये चीज़ जो है हो जाती है। तो आपको इसीलिए ज़रूरी है कि आप इको सिस्टम को समझें। तो पूरी चीज़ें जो है पक्ष में जो है तब कंप्लीट होती हैं जब आपका जो है केंद्र में एक राष्ट्रवादी सरकार हो, जो राज्य अफेक्टेड हो रहे हो वहाँ पे एक राष्ट्रवादी सरकार हो, मीडिया में जो है राष्ट्रवादी पत्रकार ज़्यादा हों, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जेएनयू, एएमयू, जो बड़ी बड़ी देश की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो है एक राष्ट्रवादी लोगों का जो है वहाँ पे दबदबा ज़्यादा हो, मीडिया में हो, सोशल मीडिया में हो, और फॉरेन मीडिया का जो दखल जो हमारे देश में ना हो, इस तरह के हम जो है कानून बना लें। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कर दें तो देश का सिस्टम जो है वो पावरफुल हो जाता है। तो फिर जो है देश के हित में जो है बहुत सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं, अच्छे कानून बनाए जा सकते हैं और उनको लागू कराया जा सकता है। तो जो अभी हमारे देश में जो है उतना अच्छा नहीं है। अब चाइना की बात करें, बहुत ज़बरदस्त जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस इसने की। क्योंकि आप उसके पावर स्ट्रक्चर को देखिए कि एक सेंट्रल पावर है, स्टेट विद स्टेट का वहाँ कोई पंगा नहीं है, फॉरेन की मीडिया की वहाँ एंट्री ही नहीं है, कोई फेसबुक, गूगल, ट्विटर जो है चाइना में नहीं चलता है, उनका खुद का जो है मीडिया है, बहुत ही सेंसर्ड है, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा सरकार के हिसाब से सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ क्या है कि पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। तो अगर कोई देशभक्त नेता वहाँ पे आ जाता है, जैसे चाइना में आ गए 2-3 जो कि अपने देश को जो है मजबूत करने में लग गए, तो वो काम जो है उन्होंने बड़ा आसानी से कर लिया। तो बहुत तेज़ी से जो है चाइना ने ग्रोथ की, और एक ज़माने में चाइना हमसे पीछे हुआ करता था, जो है इतनी तेज़ प्रोग्रेस की और अब हमसे वो बहुत आगे, उसकी इकोनॉमी जो है हमसे ट्रिपल हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है कैसे कर ली, क्योंकि पावर जो है का स्ट्रक्चर जो है उन्होंने इस तरीके का कर लिया था, जो कि हमारे देश में बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, जो वहाँ नहीं है। तो हमको जो है इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। सुधरेगा कैसे? समय के साथ सुधरेगा, जब लोग जागरूक हो जाएंगे, स्टूडेंट होंगे आपके जो राष्ट्रवादी सोच के होंगे, तो वही लोग जो है फिर यूनिवर्सिटियों से निकलेंगे, वही लोग मीडिया में जाएंगे, वही लोग जुडिशरी में जाएंगे, तो आपका जो सिस्टम है वो जो है राष्ट्रवादी हो जाएगा। और जब सिस्टम राष्ट्रवादी हो जाएगा तो अपने आप जो है राष्ट्र को मजबूत करने वाले फैसले जो है आसानी से लिए जा सकते।